नमस्कार दोस्तों। और स्कोर कार्ड सबका कैसा रहा? तो एक सवाल सबसे ज़्यादा जो आ रहा है, जो पूछा जा रहा है, वो ये है कि अननोन वर्ड सर अगर अचानक से आ जाए डिक्टेशन के बीच में, तो उसमें क्या करना है? उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? और उस शब्द को कैसे जो है लिखे या ना लिखे? क्या करें उसके साथ? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? तो दोस्तों देखो, अननोन शब्द कई प्रकार की होती है। जैसे एक अननोन वर्ड ये हो सकता है जो कि किसी का नाम हो सकता है, कोई आदमी का, कोई जगह का, कोई औरत का, कोई स्कीम का, सरकारी स्कीम का, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। ठीक है, वो एक अननोन वर्ड या अननोन फ्रेज हो गया। दूसरा एक हो सकता है कि एक नया शब्द आपने सुना, एक यूनिक वर्ड जो कि नया नहीं है, मतलब आपने सुना है, आपको पता है, लेकिन बहुत कम आता है ऐसे शब्द और आपके प्रैक्टिस में बिल्कुल नहीं है, वैसा एक यूनिक वर्ड आ गया। या ऐसा एक शब्द आया जो कि आपको समझ में ही नहीं आया, इतना डिफ़िकल्ट टाइप का वो वर्ड है। जैसे कुछ ऐसा कुछ आ गया कि डायलापिडेटेड, या आपको ऐसा उसको क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टफ कोई शब्द, ठीक है ना? तो मिसकॉन्स्ट्रुएशन या इस टाइप का कुछ आ गया जो थोड़ा खटमट टाइप का सुनने में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? क्या करना सबसे सेफ रहेगा? देखो, पहला चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने कोई नया नाम सुना किसी इंसान का, या किसी वो स्कीम का, गवर्नमेंट स्कीम का, या कोई जगह का, ठीक है? तो उसमें आप कोशिश करो, आपका पूरा जी जान लगा दो एक कोई सिंबल या कुछ उसमें बनाने का। फर्स्ट वर्ड का, फर्स्ट लेटर का कोई आउटलाइन बना दो, या फर्स्ट और मिडिल और लास्ट का कुछ बना दो। मतलब ऐसा भी कुछ बना दो और उसको ना ध्यान से सुनो, क्योंकि वो वर्ड यूनिक है, नया जगह का नाम है या नया किसी आदमी का नाम है। तो चांसेस है कि आपको याद रहे। अगर एटलीस्ट आप फर्स्ट वाला लेटर को आप शॉर्ट हैंड में बना के रखोगे, तो एटलीस्ट चांस है कि आप सही गेस कर पाओ उस केस में, है ना? और स्पेशली मैं ये नाम के लिए बोल रहा हूँ, जगह का नाम या स्कीम का नाम, या कोई इंसान का नाम। तो उस केस में आप जो है उसको वो कर लो, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको बना लो शॉर्ट हैंड में, और कोशिश करो याद रखने का। देखो, 800 वर्ड का पैसेज है या 1000 वर्ड का पैसेज है, तो चांसेस है कि आपको अच्छा खासा याद रहेगा। नया कुछ होता है ना, तो तुरंत जो है यहाँ पे लगता है, डायरेक्ट यहाँ पे ढक करके, और याद रहता है। तो ये एक नंबर चीज़ हो गया। 2 नंबर है कि वो कोई कठिन इंग्लिश का बहुत टफ एक वर्ड है, मिसकॉन्स्ट्रुएशन। आपको मीनिंग भी नहीं पता है और समझ में भी नहीं आया क्या बोल रहा है, उसको आउटराइट स्किप करो, बिल्कुल स्किप। दिमाग लगाना ही नहीं है, उसके डीप में दिमाग घुसाना नहीं है। अगर उसमें दिमाग घुसाओगे तो भाई आप जो है पछताओगे। बाकी जो वर्ड्स है ना, उसके नेक्स्ट जो 3-4 वर्ड्स या वो लाइन ही पूरा आपका तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसमें अगर कष्ट करके लिखोगे भी, कुछ इधर उधर स्किप हो जाएगा, लिख नहीं पाओगे या गलत लिखोगे, उसमें आपका सब्स्टिट्यूशन का 2 नंबर कट जाएगा फालतू का। तो क्लियर कट में बता रहा हूँ, कोई इंग्लिश का बहुत पेचीला कोई शब्द आ गया और आप उसको लिखने का कोशिश कर रहे हो, ये मूर्खता है। मूर्खता समझते हो? तो मूर्खता नहीं करना है, स्मार्ट बनना है, स्ट्रेटेजी स्मार्ट रखनी है। रीजनिंग अगर टफ आता है, कॉम्प्लिकेटेड या लेंथी रीजनिंग आता है, उसको हम स्किप कर देते हैं। स्किप करके बाद में ट्राई करने के लिए उसको हम छोड़ देते हैं। जब सब खत्म हो जाएगा उसके बाद उसको अटेम्प्ट करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, उसको मार्क फॉर लेटर करके निकल जाते हैं। तो इसमें भी वही करना है। इसमें लेटर तो मतलब इसके बाद तो कभी कुछ आएगा नहीं, जो होगा एक बार में उसी चांस में होगा, तो उसको तुरंत छोड़ देना है। अगर बाकी आप ठीक करते हो तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, आप आराम से स्किल क्लियर कर सकते हो। जो आपका मिस्टेक एरर अलाउड है ना, काफ़ी है। ग्रेड डी में 7% और ग्रेड सी में 5%, बहुत होता है ये।
कितना एरर होगा आपका, तो वो आप आराम से स्किप कर दो, ठीक है। और जो तीसरा चीज़ है कि थोड़ा बहुत आपका जान पहचान है, थोड़ा पल्ले पड़ रहा है वर्ड जो बोला गया है, न्यू वर्ड या टफ वर्ड जो भी है, थोड़ा पल्ले पड़ रहा है, लेकिन आपने उसका आउटलाइन कभी किया ही नहीं है या प्रैक्टिस में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, तो आपको जैसा आएगा वैसा बना दो, तुरंत दिमाग में उस टाइम में जो आएगा वैसा बना दो, ठीक है। अगर बेसिक आपका सही है भाई, आप तब भी अच्छा बना सकते हो। अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग वावेल का और उसका जो बाकी पी बी टी टी चे जे के उसका अंडरस्टैंडिंग सही है, वावेल का अंडरस्टैंडिंग सही है, पोजीशनिंग आपका सही है, तो आप उस कम टाइम में भी फर्स्ट टाइम सुन के भी आप उसको बना लोगे और कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको पढ़ भी लोगे। तो आप कोशिश करो, अगर थोड़ा बहुत भी सुना है तो उसको अटेम्प्ट कर लो, जो तब आ रहा है तभी बना लो उसको, तुरंत आउटलाइन बना दो और उसको याद रखो कि क्या लिखा है आपने, ठीक है। और जितना भी नाम आएगा ना, जगह का नाम हो, कमीशन का नाम हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई जगह का इंसान का नाम हो, या कोई जो एक्रोनीम होता है जैसे आरबीआई वगैरह ये सब हो, तो सभी के नीचे आपको डबल डैश लगाना है। जो भी आप कैपिटल में लिखोगे उसके नीचे डबल डैश लगाना है, किसी का नाम हो उसके नीचे डबल डैश लगाना है। इससे क्या होता है, बहुत समय जो हम आउटलाइन बनाते हैं ना नाम का, स्पेशली वो पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है। डबल डैश होता है तो पहले चीज़ ये पता चल जाता है कि ये नाम है किसी का, एक क्लू ये मिल गया। सेकंड क्लू आपको मिल जाएगा जब आप उसका स्ट्रोक देखोगे, फर्स्ट वाला स्ट्रोक मीन्स फर्स्ट वाला लेटर नाम का, वो भी आपको क्लू मिल जाएगा। इसके बाद आपको 2 और 2 को 4 बनाना है, थोड़ा बहुत आपको मेमोरी में भी स्टोर करना है, ठीक है। तो सब मिला के 99% केस में आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लोग पकड़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, मैंने देखा है, हो जाता है, कोई इशू नहीं आता है। ये जो ट्रिक है इसको बिल्कुल आप आजमाओ और आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना भाई, जहाँ पे शॉर्ट फॉर्म बोला जा रहा है वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ही लिखना है। अगर एसबीआई बोल रहा है तो एसबीआई लिखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखना है। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला जाएगा तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखना, स्टेट लिखना, बैंक का बी से उसको कट करना और नीचे इंडिया का एन लगा देना, और और एकदम पूरे आउटलाइन के नीचे डबल डैश बड़ा करके लगाना, ठीक है। ये सिस्टम होता है। जो शॉर्ट में है उसको शॉर्ट में लिखो, एआई जब बोल रहा है एआई लिखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब बोल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखो, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहा है आपने एआई लिख दिया, सोचा कि मैं तो बाद में आराम से कर लूँगा, ट्रांसक्राइब करने समय नहीं हो पाता है, लोग भूल जाते हैं, मिस्टेक हो जाता है, मिस्टेक नहीं करना है। और लाइन बिल्कुल स्किप नहीं करना है, टाइप करने के टाइम में बहुत ध्यान से टाइप करना है, बार बार स्क्रीन की तरफ नहीं देखना है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।